बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां बड़ी साजिश नाकाम की गई। आईडी के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि 5 किलो जिलेटिन स्टिक्स बरामद की गई हैं। बब्बर खालसा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं ये संदिग्ध। विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे ये आरोपी। तो बब्बर खालसा का प्लान एक्सपोज हुआ है। आईडी और जिलेटिन की स्टिक्स के साथ, छड़ों के साथ इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इनके टारगेट पर था चंडीगढ़ और पंजाब, जहां ये आईईडी के जरिए ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। मगर ये नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, उससे पहले पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को दबोच लिया। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 तरन और एक आरोपी अमृतसर का रहने वाला है। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। बैग से 5 किलो जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, पावर सोर्स और कनेक्टिंग वायर बम तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला है। इसके साथ ही पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. वहीं मध्य प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। डिंडोरी में खरमेर नदी पर बने पुलिया को पार करते वक्त एक शख्स बह गया, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी है, मगर 2 दिन बाद भी शख्स का कोई पता नहीं चल सकता है। बोट के जरिए खरमेर नदी में दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बताया जा रहा है कि भपसा गांव का रहने वाला कुंदन यादव अपने भांजे के साथ घर लौट रहे थे। दोनों खरमेर नदी पर बने स्टॉप डैम की पुलियां पार कर रहे थे। लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। भांजा आगे चल रहा था, तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुंदन यादव तेज बहाव में बहते नजर आए। उसने तत्काल शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम नदी के किनारों और संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के सागर में लगातार बारिश के बाद उल्दन बांध ओवरफ्लो हो गया। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पुल और कई मंदिर डूब चुके हैं, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी है। मगर इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं, जहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि नदी उफान पर है। उल्दन बांध का जलस्तर क्रस्ट लेवल 451 मीटर से ऊपर पहुंचने के बाद बांध ओवरफ्लो हो गया है। वहीं सागर धामोनी मार्ग पर ग्राम बहरोल स्थित पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। इसके चलते इस प्रशासन ने अब इस मार्ग को मिट्टी डलवाकर बंद करा दिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में पैराडाइज वैली की हसीन वादियां 3 जिंदगियों के लिए काल बन गई। बारिश के बाद खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए 3 लोग पहुंचे थे। इनकी चीखें लेकिन वादियों को चीर गई और फिर हमेशा के लिए खामोशी पसर गई। रिमझिम बारिश के बाद खिलखिलाता मौसम, चारों तरफ लहलहाती हरियाली और सैलानियों का ये उमड़ता हुजूम। रतलाम की ये तस्वीरें गवाह हैं कि पैराडाइज वैली का सम्मोहन लोगों को किस कदर खींच लाता। इसी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने और संडे एंजॉय करने के लिए कुछ शिक्षक अपने छात्रों के साथ यहाँ पहुंचे थे। पहाड़ियों के नीचे जमा बारिश का पानी शांत में 2 शिक्षक उतर गए और पीछे पीछे एक छात्र भी लहरों से खेलने लगा। गहराई का अंदाजा न होने से तीनों पल भर में मौत के चक्रव्यूह में फंस गए। घाटियों में चीख पुकार मचते ही लोग उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन तब तक सांसें थम चुकी थीं। और सिर्फ 30 मिनट की आफत ने बिहार के बेतिया में सिस्टम की पोल खोल दी। महज आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों को धो डाला। मानसून से पहले प्रशासन की तैयारियां पानी में बहती दिख रही हैं। पानी में डूबी सड़कें और रफ्तार पर ब्रेक लगाते वाहन, ये बेइल्जामी की तस्वीरें देवी चौक की हैं। यहाँ न तो कोई बादल फटा, न ही कोई सैलाब आया, बावजूद इसके सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। आलम यह है कि गंदा पानी अब लोगों के घरों और दुकानों में घुसने लगा है। स्थानीय लोग इस कदर परेशान हैं कि मजबूरन इस गंदे पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। आक्रोशित जनता का आरोप है कि नगर निगम ने नाला सफाई के नाम पर सिर्फ कागज में काम किया, इसलिए वो सारे खोखले दावे बेतिया की सड़कों पर तैर रहे हैं।